नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। देश के उत्तरी हिस्से में इन दिनों मौसम तेजी से अपनी करवट बदल रहा है, जिसे मौसम एक्सपर्ट्स ला नीना से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका की मौसम एजेंसी NOAA कहती है कि ला नीना आ चुका है, लेकिन IMD और कुछ दूसरे मौसम संगठन अपनी इसके बारे में अलग अलग राय दे रहे हैं। इसी कड़ी में देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से हमने बात की और उनसे जाना कि ला नीना को लेकर भारत में मौसम की क्या स्थिति है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वेदर एक्सपर्ट ने इस बारे में क्या कहा। कई एजेंसियां जो मौसम पर रिसर्च करती हैं वो ये कह रही हैं कि दिसंबर में ला नीना एक्टिव हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए एक्टिव होने वाला है। वो दिसंबर और जनवरी के आखिरी आते आते या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये फिर न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच सकता है। तो ये स्थितियां अभी बन रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और बताता चलूं, पिछले सालों से ला नीना और अल नीना ये दोनों फिनोमिना है जो जब ये घटित होते हैं तो इनकी वजह से पूरे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है। पिछले कुछ सालों से 3 साल तक लगातार ला नीना रहा और अल नीनो भी रहा। तो पिछले 8-10 साल में जो डाटा देखा गया है उसमें अब इनका बहुत विस्तृत फर्क, इसकी वजह से हमारे वैश्विक फर्क कम पड़ने लगा है। कुछ एक्टिव होता है, लेकिन जितना कभी पहले इसका असर हमारे मानसून पर, भारत का जो मानसून है उस पर भी इनका असर होता था, और जो दूसरे एशिया महाद्वीप के देश हैं वहां पर भी इनका असर कम होता था। तो ये स्थितियां हैं। ला नीना अगर दिसंबर में एक्टिव होता है तो हमारे देश में सर्दी सामान्य से औसत से अधिक पड़ती है और लंबी हो जाती है। तो अभी ये स्थितियां बनने वाली हैं, बनी नहीं हैं। तो आगे हम कह सकते हैं कि अगर ला नीना एक्टिव होता है तो सर्दी थोड़ी सामान्य से अधिक पड़ सकती है और लंबी पड़ सकती है। तो ये असर करते हैं, लेकिन जितना असर पिछले सालों में देखा जाता था, इधर 1 दशक का जो हमारे पास डाटा है उससे पता लग रहा है कि ये एक्टिव होते हैं, लेकिन इनका असर इतना अब होता नहीं है। तो ये दोनों जो फिनोमेना है इनका अब असर भी जो दूरगामी प्रभाव होता था, ला नीना अगर दिसंबर में एक्टिव होता है तो हमारे देश में सर्दी सामान्य से औसत से अधिक पड़ती है और लंबी हो जाती है। तो अभी ये स्थितियां बनने वाली हैं, बनी नहीं हैं। तो आगे हम कह सकते हैं कि अगर ला नीना एक्टिव होता है तो सर्दी थोड़ी सामान्य से अधिक पड़ सकती है और लंबी पड़ सकती है। जाहिर है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सच पूछे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तो पहले ही शीतलहर का असर दिखाई देने लगा है। अमेरिका की क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर का कहना है कि ला नीना की वजह से एशिया में भारी बारिश हो सकती है, जबकि अमेरिका में सूखा रहने की संभावना है। उनका ये भी अनुमान है कि ये हालात उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों तक रह सकते हैं। सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक में समुद्र का तापमान औसत से नीचे है और हवाओं के बदलाव से ठंडक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ IMD का कहना है कि अभी तक पैसिफिक क्षेत्र में सब कुछ न्यूट्रल है, लेकिन आने वाले महीनों में ला नीना की स्थिति बन सकती है। इंडियन ओशन में नेगेटिव डाइपोल की स्थिति भी बनी हुई है, जो पोस्ट मॉनसून सीजन तक रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी और APEC क्लाइमेट सेंटर भी कह रहे हैं कि ला नीना दिसंबर तक शुरू हो सकता है और मार्च 2026 तक रह सकता है। सब एजेंसियां यही मानती हैं कि ला नीना ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। मार्च 2026 तक ये खत्म हो जाएगा। CPC का कहना है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच मौसम फिर से न्यूट्रल स्थिति की तरफ जाएगा और इसके चांस लगभग 61% हैं।
लेकिन अब इस बीच दोस्तों सवाल ये आता है कि ला नीना आखिर है क्या और इसका असर भारत में कहां पर दिखाई देगा, जिसके बारे में हमें बताएंगे वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी। देखिए, अभी ला नीना पर बहुत सी बातें चल रही हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं ला नीना होता क्या है। ला नीना एक जलवायु घटना होती है जिसमें प्रशांत महासागर के सतह का पानी तापमान सामान्य से कम हो जाता है, जिससे वैश्विक रूप से दुनिया भर के मौसम पैटर्न पर असर पड़ता है और हमारे भारत देश में भी सर्दियां अक्सर सामान्य से अधिक ठंडी हो सकती हैं और लंबी भी हो सकती हैं। देखिए, समुद्री जो हवाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के पास जो समुद्री हवाएं सामान्य से तेज हो जाती हैं और प्रशांत महासागर थोड़ा ठंडा हो जाता है, 0.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सर्दी अधिक पड़ती है। वहीं ला नीना और अल नीनो को लेकर भी डॉक्टर एस.एन. पांडे ने हमें जानकारी दी और बताया कि बीते कुछ सालों में इनका भारत पर क्या असर पड़ा है। पिछले सालों से ला नीना और अल नीना ये दोनों फिनोमिना है जो जब ये घटित होते हैं तो इनकी वजह से पूरे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव आता है। पिछले कुछ सालों से 3 साल तक लगातार ला नीना रहा और अल नीनो भी रहा। तो पिछले 8-10 साल में जो डाटा देखा गया है उसमें अब इनका बहुत विस्तृत फर्क, इसकी वजह से हमारे वैश्विक फर्क कम पड़ने लगा है। कुछ एक्टिव होता है, लेकिन जितना कभी पहले इसका असर हमारे मानसून पर, भारत का जो मानसून है उस पर भी इनका असर होता था और जो दूसरे एशिया महाद्वीप के देश हैं वहां पर भी इनका असर कम होता था। तो जाहिर है कि इस साल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कई हिस्सों में तेज सर्दी और शीतलहर देखने को मिल सकती है और जैसे कि अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो भी रहा है, आने वाले महीनों में भी सर्दी का असर जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी के साथ ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।